देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया है, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको दे रखी है अल्फा और बीटा की फॉर्म में और अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, इसका तो डायरेक्ट शॉर्टकट बताया मैंने आपको। देखो मैं लिख भी देता हूँ दोबारा, a sin x प्लस बी कोस एक्स अपॉन c sin x प्लस d कोस एक्स। बस ध्यान ये रखना है कि पहले साइन की टर्म होगी और फिर क्या होगी बच्चों, कोस की टर्म होगी। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, याद नहीं करना, प्रोसेस को समझो। ए सी प्लस पी डी है ना, ए सी प्लस पी डी और नीचे सी स्क्र प्लस डी स्क्र करना है, माइनस का साइन लगा दो, इनटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये जो ए बी सी डी लिख रखा है ना बच्चों, इसका क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए डी माइनस बी सी और नीचे तो वही सी स्क्र प्लस डी स्क्र आएगा, इनटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जो ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, ये बच्चों क्या आएगा, लॉग के अंदर आ जाएगा। बस ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बस पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, साइन की टर्म और फिर क्या लिखनी है, कोस की टर्म। मैंने नेक्स्ट पेज के दोबारा लिख दिया, ये पहले साइन की टर्म फिर कोस की टर्म। बताओ अब इसका आंसर क्या होता है। मैंने क्या बताया था, ए सी यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आएगा, इसका स्क्वायर और प्लस में टू का स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा, एक्स। माइनस का साइन लगा दो बच्चों। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। देखो 4 3 5 2 लिख के डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 8 माइनस 15 यानी कि माइनस 7। डिवाइड में तो बच्चों यहाँ पे 29 है ना, ये भी 29 आएगा और इनटू में क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 5 sin x और प्लस में बच्चों कितना आ गया, 2 cos x। समझ आ गई इतनी बात। और प्लस में c, अपने को क्वेश्चन में इसका इंटीग्रल जो है ना ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट बताओ कितना है यहाँ पे, 26/29 इंटू एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/29 इंटू में log ऑफ सेम प्लस सी। अब कंपेयर करके बताना, x/29 तो अल्फा कितना आ गया, 26 आ गया और बीटा कितना आ गया बच्चों, 7। तो देखो दो क्वेश्चन थे, ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री के है। अल्फा 26 आ गया क्या, देखो अल्फा कितना है 26 और बीटा कितना है 7। 81वें क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू पूछ रखी है और 82 में बच्चों क्या है, बीटा की वैल्यू पूछ रखी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एक फंक्शन दे रखा है आपको एक्स अपॉन लोग एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। ठीक है, और 3 स्टेटमेंट है बच्चों, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, और ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो पहले हम एफ एक्स अपने को दे रखा है, डेरिवेटिव निकाल ले, यू बाई वी रूल लगाओगे, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बच्चों अगर आपको इंटरवल निकालने हो तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना उसका। लोग एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स सेम और log x का 1/x। कितना हो गया बच्चों, log x माइनस 1 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है, log x का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ, अगर फंक्शन को आपको इंक्रीजिंग चेक करना है तो पहले लिखे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बच्चों क्या पुट करोगे आप, एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा, यानी कि log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 से बड़ा। अच्छा log x का होल स्क्वायर तो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, सिर्फ log x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि log x बच्चों क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो x क्या होना चाहिए, e से बड़ा। x e से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, e से लेके इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है बच्चों, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और ये भी यही कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ई से इन्फिनिटी में, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। समझ गए। अब बात आती है क्या, डिक्रीजिंग के लिए। अब बात क्या आएगी बच्चों, डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स को क्या पुट करो, 0 से छोटा। और एफ डैश क्या आया था बताओ, एफ डैश एक्स आया था ना अपना, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये अब की बार 0 से छोटा है, तो यानी कि log x माइनस 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो log x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 से छोटी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, e से छोटी, है ना। x की वैल्यू e से छोटी। अब ये मत कहते ना कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से e। ऑल्सो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि x क्या है, 1 से बड़ा भी है, यानी कि x की वैल्यू फिर क्या होगी, 1 से बड़ी और e से छोटी, यानी कि इस इंटरवल के अंदर बच्चों फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और यही बात ये कह रहा है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बच्चों तीनों स्टेटमेंट में से भी अगर एक भी स्टेटमेंट के बारे में आपको कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपका आंसर तो तुक्के से सही आ सकता है, सही तो नहीं आ सकता। देखो एक 9 है बच्चों, लोग के अंदर एक बार 7 लिख रखा है और एक बार क्या लिखा हुआ है, 9। आप एक बात बताओ, फंक्शन तीसरा पार्ट करता हूं मैं, है ना। फंक्शन क्या था आपका, एफ एक्स अपॉन log x था ना। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, ई से लेके इन्फिनिटी। ई क्या होता है बच्चों,
ई होता है 2.718 लगभग, है ना। ई रैशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जैसे पाई की होती है ना, वैसे ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होती है। अच्छा, अब फंक्शन इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, आप मेरे को ये बताओ। इंक्रीजिंग का बच्चों मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन में एक्स की वैल्यू को बड़ी पुट करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, छोटी पुट करोगे तो छोटा आएगा। मुझे क्या पुट करना चाहिए, एक बार 7 और एक बार 9, तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह 9 पुट करूंगा, एक बार 7 पुट करूंगा। बताओ F9 बड़ा होगा कि F7 बड़ा होगा। आप कहोगे सर F9 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है। अगर 9 बड़ा है तो बच्चों F9 भी क्या होगा, F7 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन बच्चों कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग होता ना फिर उल्टा लिखते हैं, ठीक है। F9 बताना, Fx अगर ये है तो F9 क्या हो गया, 9 अपॉन log 9 ग्रेटर देन 7 अपॉन log 7। 7 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, log 7 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या आ जाएगा बताओ, 9 इंटू log 7। ये बड़ा होगा क्या, 7 इंटू log 9 से। और देखो यही तो पूछ रखा है, 9 इंटू log 7 बड़ा होगा 7 इंटू log 9, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन हमने बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर दिया। उसके बाद बच्चों आ जाओ 84 क्वेश्चन पे, है ना, उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है। ये फंक्शन आपको दे रखा था। देखो ये तो बच्चों बिल्कुल आसान है ना, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा। फर्स्ट तो हमने निकाल ही दिया था, इसको सेपरेट डिवाइड करके यहाँ तक सोल्व कर दिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो और एक्स को क्या पुट कर दो बच्चों, ई पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का 1/e। और ये भी दे रखा है, मतलब ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट जो है ना इसकी, वो क्या है, देखो एक मिनट, ठीक है, यहीं पे करना पड़ेगा मेरे को। मैं एक स्लाइड और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसमें, एक मिनट, ताकि आराम से समझा सकूँ आपको मैं सारी चीज़ें। ये देखो बच्चों, अब इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट तो ट्रू आ गई है ना, फर्स्ट तो क्या आ गई अपनी, ट्रू आ गई स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में ये कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू लोकल मिनिमम होगी कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ई। देखो आपने अभी क्या बात प्रूव की थी, एफ एक्स क्या था बताओ, एक्स अपॉन लोग एक्स था, एक्स अपॉन log x था। और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, ई से इन्फिनिटी में। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर x की वैल्यू को आप ई पुट करोगे तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, और इनफाइनेट पुट करोगे, इनफाइनेट का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, ठीक है। तो हम ई के ऊपर चेक करना चाहते हैं, एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर बताओ फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी क्या, एफ एक्स इज मिनिमम। तो बस मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है कि x इज इक्वल टू ई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, मतलब ये सही कह रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर ये कहता है मिनिमम वैल्यू भी बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, कहता है वो ई आनी चाहिए। देखते हैं अगर मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगी बताओ, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की किस क्या पुट करने से आएगी, x इज इक्वल टू ई पुट करने से आएगी, तो मतलब x की जगह क्या पुट कर दो, ई पुट कर दो फंक्शन में, ई अपॉन लोगी, लोगी तो कितना होता है बच्चों 1। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी कितनी आ गई, ई आ गई, और ये भी ई कह रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। कहने का मतलब ये 83 84 क्वेश्चन की 6 स्टेटमेंट थी और 6 के 6 के आंसर क्या है बच्चों, ट्रू है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बारीकी से बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज होगी ना, तभी ऐसे क्वेश्चन बच्चों पेपर में सोल्व होंगे। जस्ट ए मिनट, तब तक आप ये फॉर्मूला पढ़ो। हाँ बच्चों देखो, ये आइडेंटिटी तो आप सबको पता ही है, ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है उधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन जी एक्स दे रखा है, एक एफ ओ जी फंक्शन दे रखा है ना, और आपको जी फंक्शन निकालना है अलग से, यानी कि देखो जी नहीं, जी ऑफ एफ एक्स माइनस 3x निकालना है। कहने का मतलब पहले आपके पास एफ एक्स तो होना चाहिए। एफ एक्स कैसे निकालोगे, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों क्या, एफ ऑफ जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी कि एफ ऑफ जी, जी तो दे रखा है ना, जी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/x दे रखी है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपको एफ एक्स नहीं दे रखा क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x दे रखा है, ठीक है। आप ऐसा करते हो, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन के अंदर x की जगह आपको x माइनस 1/x गिवन है, सुनो मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों आप x माइनस 1/x की फॉर्म में ही इस फंक्शन को बना लो। कैसे, ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना, प्लस 3
इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, बताओ होता है ना ये। तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो बताओ अब इसकी शक्ल देख लो क्या बन गई, मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं x माइनस वन बाई एक्स को एक बार के लिए t लिख दूँ तो ये क्या हो गया फिर t क्यूब और प्लस में 3t। तो यानी कि एफ टी की वैल्यू क्या आ गई, एफ टी की वैल्यू आ गई बच्चों क्या, टी क्यूब प्लस में 3t, या एफ टी की वैल्यू कह दो या एफ एक्स की वैल्यू कह दो, एक ही तो बात है, टी को एक्स से रिप्लेस कर दो। तो मैंने कितनी आसानी से देखो आपको एफ एक्स निकाल के दिखा दिया, निकाल दिया एफ एक्स। अब बच्चों बताओ 80 क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया आपसे, जी ऑफ एफ एक्स माइनस थ्री एक्स। अच्छा एफ एक्स माइनस थ्री एक्स लिख दूँ, इसको 3 को इधर ले आओ और ये क्या बच गया x, ये बन गया। आंसर क्या आ गया बताओ, जी ऑफ एफ एक्स माइनस थ्री एक्स, एफ एक्स माइनस थ्री एक्स क्या है एक्स क्यूब, और जी फंक्शन क्या था, जी तो दे रखा है ना आपको ये रहा, और इसके अंदर x की जगह क्या रख दो एक्स क्यूब, क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस में वन बाई एक्स क्यूब, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये रहा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। उसके बाद बच्चों ये तो आसान है ही, जब फंक्शन ही आपने निकाल दिया ये, तो इसका तो क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव तो आप कर ही लोगे ना, कोई टाइम वेस्ट करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, जब भी लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ना, कि अगर मान लो ये फंक्शन है मोड के अंदर x माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो हर जगह होता है, मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, बट x इज इक्वल टू ए के ऊपर बच्चों ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, और बाकी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, x इक्वल टू ए के ऊपर तो बच्चों ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और a के अलावा बाकी कोई भी पॉइंट हो वहां पे सब पे बच्चों इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता, कहाँ पे, इंटेग्रल पॉइंट पे, जैसे x इज इक्वल टू वन पे, x इज इक्वल टू जीरो पे, इन सारी वैल्यू पे बच्चों ये क्या होता है फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। और ये एफ डैश ए निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, ये कोई नई बात नहीं है, ये जब भी टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो ये तो बच्चों बेसिक है ना चैप्टर का, ये तो बताया ही बताएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन जी एक्स दे रखा है, और एच एक्स फंक्शन दे रखा है एफ बाई जी की फॉर्म में। ये स्टेटमेंट कंसीडर करो। पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स एक्स लेस देन जीरो के लिए हर जगह। एक बात बताओ फंक्शन कैसा है, मैं क्वेश्चन नंबर 81 की 87 की फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, एफ एक्स क्या है मोड एक्स प्लस में वन। ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बस आप मेरे को ये बता दो, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओनली, है ना, यानी कि सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी जगह तो डिफरेंशिएबल है ना। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी पुट करेंगे तो क्या वहां डिफरेंशिएबल होगा क्या, मैं कहता हूँ यस होगा। इसका मतलब फॉर एक्स इज लेस देन जीरो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मैंने क्या कहा, सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो जीरो से छोटे में तो डिफरेंशिएबल होगा ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, जी एक्स कंटिन्यूस है बच्चों, जी फंक्शन क्या है देखो, जी फंक्शन क्या है बताओ, बोक्स एक्स माइनस वन। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, इट इज डिसकंटिन्यूस एट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रल वैल्यू पे सिर्फ बच्चों ये डिसकंटिन्यूस होता है, बाकी सभी जगह ये क्या होता है कंटिन्यूस होता है। तो बताओ आपको तो कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे चेक करनी है, तो बताओ ये क्या इंटीग्रल वैल्यू है क्या, दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो इंटीजर नहीं पुट करोगे ना तो ये हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस होता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, समझ आ गए। थर्ड स्टेटमेंट देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहता है बच्चों जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स की इस वैल्यू पे वन है ना। एक तो सबसे पहली बात तो 2.5 पे जी एक्स का डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ना, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पे ये बच्चों क्या होगा एक इंटीजर होगा। जी फंक्शन जो है ना बच्चों वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्यों, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट ही होती है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है बॉक्स एक्स माइनस वन। आप एक बार इसकी वैल्यू निकाल लो कहाँ पे 2.5 पे, तो 2.5 पे वैल्यू क्या आएगी बताओ, टू माइनस वन वन आ गई। अब इसका डेरिवेटिव जी की वैल्यू वन आ गई, तो इसका बच्चों डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमेशा क्या होता है जीरो, और ये कह रहा है वन, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों फॉल्स है। तो पहली दो स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू बतानी है आपको, तो वन एंड टू ओनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है, एच एक्स देखो, अब ध्यान से सुनना, एच की वैल्यू क्या थी एफ एक्स बाई जी एक्स, और एफ एक्स क्या था आपको याद हो तो मोड एक्स माइनस वन, और ये क्या था बच्चों बॉक्स एक्स माइनस वन, देख लो ये थे क्या, ठीक है, मोड एक्स प्लस वन था, ये क्या था बच्चों मोड एक्स प्लस वन, और ये बॉक्स एक्स माइनस वन था, ठीक है। आपको क्या करना है,
एक बार इसकी लिमिट निकालनी है x गोज टू 0 माइनस, एक बार x गोज टू 0 प्लस, और फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अलग अलग निकालूं मैं, पहले लिमिट x गोज टू 0 माइनस निकाल लेता हूँ एच एक्स की। ठीक है, और एच एक्स क्या है बताओ, मोड x प्लस 1 अपॉन बॉक्स x माइनस 1। अब बताओ 0 माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो बच्चों ये बताओ मोड तो कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। बॉक्स कैसे खुलेगा, आप कुछ भी मान लो x की वैल्यू को 0 से थोड़ा सा छोटा, तो फिर इसका बॉक्स क्या होगा बताओ, -1 नहीं हो जाएगा क्या, तो -1 -1। अब x को 0 पुट कर दो, x को बच्चों क्या पुट कर दो 0, तो यानी कि आंसर कितना आ गया, -1/2। एक पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका निकालो, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, और एच एक्स क्या है, वही एच एक्स, तो वही लिख दो, ये एच एक्स लिख दिया मैंने। अब बोलो, अब बच्चों क्या आ गया इसका आंसर, आप मेरे को बताओ। मोड एक्स, 0 प्लस में मोड एक्स तो एक्स के साथ खुलेगा है ना, +1। बॉक्स कैसे खुलेगा, एक्स की वैल्यू 0 से जरा सी बड़ी मान लोगे तो बॉक्स तो 0 ही होगा ना, बॉक्स तो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो एक्स को क्या पुट करो अब, 0 पुट कर दो। क्या आंसर आ गया, 0 + 1 अपॉन -1 यानी कि -1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना, इन दोनों आंसर्स को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, यानी कि -3/2। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट की बच्चों आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में देखो, आपको ये बात पहले ही पता है, जब भी एरिया अंडर कर्व का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो हर टीचर आपको बताएगा कि आपको दे रखा हो 0 से पाई मोड साइन एक्स, इसको सोल्व करो है ना। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो मोड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। लिमिट पुट करना जरा इसमें, कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई कितना होता है बताओ, -1, कोस 0 1, -1 इंटू -2, कितना आंसर आ गया 2। आगे से आपको ध्यान रखना है कि 0 से पाई के बीच में इसका आंसर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। जैसे मैं आपको एक बात पूछूं कि 0 से 20 पाई के बीच में बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर, है ना। क्योंकि साइन फंक्शन कैसा होता है बताओ, मोड ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब कि इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है मोड साइन एक्स का। अब आप ये बताओ 0 से लेके 20 पाई तक आपको जाना है ना। आप ऐसा करो, पाई पाई के इंटरवल पे जाओ, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई, ऐसे करके ये कितने गैप हो गए बताओ, 1 2 3 4, ये कितने गैप हो गए बताओ, 20 गैप हो गए ना। और हर गैप के अंदर बच्चों इसका आंसर कितना आता है, मैंने बताया था 2। इसके अंदर भी 2 आएगा, इसके अंदर भी 2 आएगा, इसके अंदर भी 2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 20 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखो पेपर में ये क्वेश्चन आया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके a + 100 पाई, और ये फाई ऑफ ए फंक्शन का नाम दे रखा है मोड साइन एक्स। एक बात बताओ, आप कहाँ से कहाँ तक गए हो, a से लेके a + 100 पाई तक, आपने ट्रेवल कितना किया, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, बस आप मेरे को ये बता दो, कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक गए, लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब कि फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा दो। तो 100 पाई ट्रेवल किया, आपने कितना ट्रेवल किया, 100 पाई। आप ऐसे बोल दो 0 से स्टार्ट करके और आप 100 पाई तक गए हो, ठीक है, एक ही तो बात है ये। तो पाई पाई के गैप में बताओ, पाई फिर 2 पाई फिर ऐसे 3 पाई, और ऐसे चलते चलते ये कितने गैप हो गए बताओ, 100 गैप हो गए ना बच्चों। और हर गैप के अंदर आंसर कितना होता है इसका, 2 होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हर बार। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 100 यानी कि 200। 200 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फाइव ऑफ ए कितना आ गया बच्चों, 200 आ गया, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू आएगी फाइव ऑफ ए 200। अब क्या पूछ रखा है, फाइव डैश ए, बच्चों जब फाइव ऑफ ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा ना। ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या बोला गया है इसमें, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स, उसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक्स इक्वल टू जीरो पे। क्या करती है बच्चों, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा, है ना, क्या है, लोकल मैक्सिमा। एक बात बताओ, लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, क्या रही होगी कंडीशन, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप कहोगे सर उसका डेरिवेटिव तो आपने पुट किया होगा तो जीरो आया होगा। भाई डेरिवेटिव को जीरो पुट करके ही तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली होगी, है ना। और फिर मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम है, ये कैसे चेक करते हो, डबल डेरिवेटिव से। अगर मैक्सिमा है तो डबल डेरिवेटिव बताओ क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, पता है ना आपको। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है फंक्शन की। तो देखो यही लिख रखा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो तो जीरो रहा होगा, बिल्कुल जीरो रहा होगा। और डबल डेरिवेटिव क्या रहा होगा, नेगेटिव, यानी कि दोनों के दोनों क्या है बच्चों, ट्रू है, ठीक है। बहुत सारे ट्रू। एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 92 क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको y दे रखा है। y देखो ये दे रखा है ना, y इक्वल टू 2f(x) प्लस ax माइनस b। लिख दूं मैं इसको, y इज इक्वल टू 2f(x)
प्लस ए एक्स माइनस में बी। देखो यही है क्या, प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब 92 क्वेश्चन पढ़ो। ये कहता है y जो फंक्शन है ना, ये y इसका रिलेटिव मैक्सिमा होगा बच्चों। रिलेटिव मैक्सिमा कह लो या लोकल मैक्सिमा कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, इसका मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। एक बात बताओ बच्चों, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, तो अगर मैक्सिमा या मिनिमा रखना चाहता है y फंक्शन, तो जीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव तो क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा ना। ये बात तो आप मानते हो, तो आप इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो एक बार। ठीक है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ए एक्स का ए और बी का जीरो, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ गया 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस में ए, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ एफ डैश जीरो और प्लस में ए। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अगर ये बच्चों मैक्सिमा रखना चाहता है वाई फंक्शन, तो इसके डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा बताओ, जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या पुट कर दो बच्चों, जीरो पुट करना पड़ेगा, है ना। जीरो पुट करो, 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश जीरो कितना था बता दो आप मेरे को, एफ डैश जीरो कितना था यहाँ पे, हम निकाल सकते हैं। हाँ ये रहा ना, एफ डैश जीरो तो कितना है बच्चों, जीरो ही है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा था जीरो के ऊपर, तो इसका डेरिवेटिव जीरो के ऊपर तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो एफ डैश जीरो को तो क्या लिख दो, जीरो ही लिख दो, प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। कहने का मतलब, अगर बच्चों ये वाई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहता है जीरो पे, तो ए की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर पी क्या हो, एक बात बताओ, पी का कोई रोल है इसमें, पी तो खत्म हो गया था ना डेरिवेटिव करते ही, तो मतलब कि p कैन बी एनी रियल नंबर, p कुछ भी हो सकता है, a जीरो होना पड़ेगा। ऑप्शन देख लो, फॉर ऑल p एंड a जीरो, ऑप्शन नंबर b आ गया। बस p तो कुछ भी हो, p का तो कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 93rd क्वेश्चन देखो बच्चों, एफ एक्स आपको दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस वन, जी एक्स आपको दे रखा है बॉक्स एक्स। ठीक है, ये सब कुछ निकालना है, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। -1 से जीरो लिमिट है, और एच एक्स क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट कर दो, मोड और इंटू बॉक्स। एक बात बताओ, -1 से 1 के बीच में ये क्या होता है, पूरा नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव। तो मोड तो किसके साथ खुलेगा बताओ, नेगेटिव साइन के साथ, मोड तो नेगेटिव साइन के साथ खोल दो। बॉक्स की वैल्यू बताओ, -1 से जीरो के बीच में बच्चों कोई भी नंबर पुट कर लो, -1 से जीरो के बीच में, जैसे -0.5 पुट कर लो, है ना। उसका बॉक्स क्या होगा बताओ, -1 होगा। तो बॉक्स की जगह क्या लिख दो, -1 लिख दो, माइनस माइनस हो गए प्लस, x -1 का इंटीग्रेशन कर दो ये लो, और इसमें लिमिट पुट कर दो। क्या मुश्किल क्वेश्चन है, जीरो पुट करोगे, माइनस का साइन लगा के -1 पुट करोगे, तो कितना आ गया बताओ, -3/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद ये देख लो, अब की बार लिमिट आ गई 0 से 2, तो 0 से 2 एफ एच एक्स, एच एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जब भी आपको पता है बॉक्स लगा होता है, तो हम लिमिट को एक एक के इंटरवल में ब्रेक करते हैं, यानी कि 0 से 1 में अलग करो इसको, और बच्चों 1 से 2 में क्या करो, अलग करो। अब ये मत कहना सर हमें ऐसे इन बातों का कैसे पता लगेगा, जब क्लास में टीचर पढ़ाता है ना बच्चों, हर चीज़ पढ़ाता है, हर चीज़। आप मेरे लेक्चर देखोगे, सब कुछ बताया मैंने वहाँ पे। अब 0 से 1 के बीच में ये बताओ, ये तो नेगेटिव, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये पहला इंटीग्रल तो जीरो ही हो गया। और 1 से 2 के बीच में वो ये मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 1 से 2 के बीच में लोअर लिमिट यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, x-1 का x² माइनस में x 1 से 2, 2 पुट करना, 4/2 - 2, माइनस का साइन लगाओ, 1 पुट करो, 1/2 - 1, तो ये तो हो गया जीरो। और 1/2 में से ये गया माइनस, तो -1/2 इंटू -1/2, इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। दो क्वेश्चन यूं निकालो, दोनों नंबर फ्री के हैं, 5 नंबर फ्री के मान लो इस क्वेश्चन में। इसका इंटीग्रल करना है सिर्फ आपको, ठीक है, और इक्वेट करके अल्फा बीटा निकालना है। एक क्वेश्चन में अल्फा पूछा गया है, 96 क्वेश्चन में बच्चों बीटा पूछा गया है। ठीक है, बताओ क्या करें, आई इज इक्वल टू, इसको तो सिंपल दिख रहा है, रेशनलाइज करेंगे, है ना, रूट है तो बच्चों क्या करेंगे, रैशनलाइज ही करेंगे। रूट x+1 प्लस का साइन लगा दो, है ना, और नीचे भी क्या है, सेम नंबर से डिवाइड कर दो, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे क्या कर दो, डिवाइड। अब बताओ, नीचे तो क्या बन गया, a + b, a - b तो 2 बन जाएगा, नीचे तो क्या बन गया 2, ऊपर x+1 का रूट यानी कि ये, और प्लस x-1 का रूट यानी कि पावर 1/2, इसका इंटीग्रल करना है। 1/2 तो निकाल दो बाहर। अब बोलो, x+1 की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, नीचे भी 3/2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 2/3 आ जाएगा, प्लस x-1 की पावर 3/2, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2/3, प्लस में सी,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1/2 को, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस में सी। अब देखना कंपेयर करो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस इसकी जगह क्या है बच्चों अल्फा, अल्फा कितना आ गया 1/3, और ये बीटा कितना आ गया बच्चों 1/3, अल्फा भी 1/3 बीटा भी 1/3। तो इस क्वेश्चन में अल्फा पूछा है 1/3, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बीटा पूछा है, ये भी कितना आ गया 1/3। बताओ इससे आसान क्वेश्चन की कोई बच्चा उम्मीद कर सकता है क्या इंटीग्रेशन के अंदर, इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब इंटीग्रेशन के देखो फॉर्मूले तो आपको सारे के सारे बच्चों टिप्स पे याद होने चाहिए है ना। अब जैसे इसका इंटीग्रल करना है, पहले क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी भी आए पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, मैंने सिखा रखा है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। फिर ये इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको पता ही है, काफी यूज होता ही है। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करके आंसर कितना आ जाएगा बच्चों π/4 आएगा, ठीक है क्वेश्चन के बीच में, ताकि मेरे को आपको सोल्व करके ना दिखाना पड़े, मैंने आपको पहले सोल्व करके दिखा दिया ये। अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में डरावना क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जब पढ़ते हो ना बच्चों, टीचर को बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं, उसके अंदर सारे नोट्स बनवाते हैं, कहाँ पे कैसे जो है ना एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा। दो क्वेश्चन है इसके ऊपर देखो, ये एक सर्कल है, आप सबको पता है ये सर्कल है, तो मेरे को इसका सेंटर और रेडियस पहले बता दो आप क्या होगा। सेंटर तो होगा बच्चों 1,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी 1 + 0 यानी कि 1 ही हो जाएगी, है ना। ये आ गया सेंटर, सर्कल आ गया, ठीक है। ये कहता है दिस सर्कल इज पार्टीशनड बाय द लाइन y = x इन 2 सेगमेंट, मतलब कि पार्टीशन करने का मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक लाइन ने। एक सर्कल है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी और इस लाइन ने इसके दो सेगमेंट बना दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक बड़ा सेगमेंट है एक बड़ा छोटा सेगमेंट है। क्या बोला गया है A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट, माइनर यानी कि A1 कौन है बताओ मेजर और A2 क्या है माइनर, ध्यान रखना रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा हुआ है। तो देखो इसका रफ डायग्राम बना के दिखाऊं अपने को, यानी कि एरिया निकालना है, ठीक है। ये मैं इसका डायग्राम आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखो प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ मैं, है ना। सेंटर कितना है 1,0, तो ये पॉइंट ले लो 1, ये पॉइंट ले लो 2, ऊपर 1 ले लो नीचे 1 ले लो, है ना। सेंटर 1,0 है ये पॉइंट, और रेडियस 1 है, तो बच्चों कुछ सर्कल ऐसा बनेगा ना, सर्कल तो ऐसा ही बनेगा, रेडियस 1 है और सेंटर क्या है बच्चों 1,0। इसको थोड़ा सा मैं ठीक करके बना दूं ताकि दिखने में भी ये सर्कल लगे। इसको यहाँ से पास करवा दो, ओरिजिन से पास होगा, पता है ना क्यों, क्योंकि बच्चों रेडियस 1 है, तो ये 1,0 है तो 0,0 से पास होगा, इधर भी 1 है और इधर भी कितना है 1 है। अच्छा अब क्या कहता है, एक लाइन है y = x, बताओ y = x का ग्राफ ये होता होगा। इस रेड वाली लाइन ने इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ऊपर ये वाला सेगमेंट और एक ये पूरा नीचे सेगमेंट बच गया, है ना, पूरा नीचे वाला सेगमेंट पूरा। इस ये माइनर है ना, ये क्या है बच्चों माइनर, और माइनर का नाम क्या है देखो A1 क्या है मेजर, A2 क्या है माइनर, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है बच्चों A2, और ये जो बाकी बच गया, ये जो कंप्लीट बच गया बच्चों, ये सारा क्या है फिर A1 है, ठीक है। और आपको A1 और A2 का एरिया निकालना है, आप ये मान लो अलग अलग एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले बच्चों ये बताओ ये शेडेड एरिया आप कैसे निकालते हो, इसके शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन बच्चों शॉर्ट ट्रिक आप बाद में भूल जाओगे, मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फिर नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। बताओ ये पॉइंट P कैसे निकालूं, P कैसे निकलेगा, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल का और लाइन का, ये तो सर्कल है और ये क्या है बच्चों लाइन है। y को x पुट कर दो यहाँ पे, y की जगह बच्चों क्या पुट कर दो x पुट कर दो, तो x² माइनस x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई एक 0 और एक 1, 0 पुट करोगे तो ये 0 0 पॉइंट आ जाएगा, है ना, और 1 पुट करोगे तो 1 1 पॉइंट आ जाएगा। x 1 है तो y भी तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट आ गया बच्चों क्या 1,1। तो यहाँ से यहाँ तक x की लिमिट कितनी है बताओ 1 है ना, मतलब कहने का ये सेंटर पे जाके मीट करेगा सीधा, ये सेंटर पे जाके मीट करेगा, ये बात है। बट कहाँ करेगा कहाँ नहीं अपने को उससे मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है इस वाले ग्रीन एरिया से। आप ये बता दो ये ग्रीन एरिया कौन बना रहा है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ग्रीन एरिया में 0 से 1, 0 से 1, तो A2 क्या आ गया बताओ A2 का मतलब ग्रीन वाला एरिया, बताओ 0 से 1। अच्छा ये ग्रीन वाला एरिया निकालने के लिए क्या करूं, y ऑफ सर्कल, ऊपर सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, ऊपर सर्कल है नीचे क्या है बच्चों लाइन है, भाई ग्रीन वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरा एरिया निकाल के इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, पूरा एरिया के लिए क्या करोगे y ऑफ सर्कल, ऊपर सर्कल है और नीचे क्या है बच्चों लाइन है, पता है ना, एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर सर्कल नीचे क्या है लाइन, y ऑफ लाइन dx, बस ये बच्चों आपका ग्रीन एरिया आ जाएगा, यानी कि A2 की वैल्यू आ जाएगी, और A2 आ गया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यूं समझ लो। सर्कल की y क्या है बताओ,
यहाँ से y निकालना, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या आएगा इसका रूट आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस लिमिट जीरो वाई ऑफ लाइन, लाइन की y यानी कि x डी एक्स। अब बताओ इसका एरिया भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, सोल्व करके क्या आएगा बच्चों पाई/4 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1 यानी कि पाई/4 माइनस 1/2। ये बच्चों क्या आ गया अपना a2 की वैल्यू आई है, a2 की ध्यान रखना ये वैल्यू किसकी है बच्चों a2 की है, बट अपने से a2 नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है a1। अब ये बताओ a1 तो बच्चों ये पूरा बड़े वाला सेगमेंट है ना, और a2 ये छोटे वाला सेगमेंट है, a1 और a2 मिलके क्या बन जाएगा पूरा सर्कल बन गया ना बच्चों, a1 और a2 मिलके a1 प्लस a2 तो क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ये a1 a2 सर्कल के एरिया है, इनके पार्ट के एरिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है बोलो 1, तो a1 प्लस a2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी पाई आ गई, a1 प्लस a2 कितना है बोलो पाई, सो a1 कितना आ गया फिर a1, आप कहोगे सर पाई में से a2 घटा दो, देखो पाई में से a2 ये रहा पाई/4 माइनस हाफ, पाई में से पाई/4 गया 3 पाई/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चाहो तो एलसीएम ले लो, आंसर क्या आ गया 3 पाई प्लस 2/4। ये क्या आ गया बच्चों a1 का आंसर 3 पाई प्लस 2/4। कितना आसान क्वेश्चन था, 3 पाई प्लस 2/4 निकाल दिया मैंने। उसके बाद बच्चों अब ये निकालो, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर है, देख लो आंसर a1 प्लस a2 तो क्या है, a1 प्लस a2 तो क्या है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये तो क्या है एरिया ऑफ सर्कल है, और नीचे सोल्व कर लो, a1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, a1 की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली थी आपने 3 पाई प्लस 2/4, 3 पाई प्लस 2/4, और a2 की वैल्यू आपने निकाली थी, a2 कितना है बताओ पाई/4 माइनस 1/2, पाई/4 माइनस 1/2, तो 3a2 चाहिए ना आपको, 3a2 क्या होगा फिर बताओ 3a2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 माइनस 3a2 कितना हो गया बता दो, 3 पाई/4 प्लस 2/4 यानी 1/2, इसमें ये बच्चों क्या कर दो माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या था बताओ पाई, और ये 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया पाई। मतलब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करते ही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको इस तरह की एक इक्वेशन दे रखी है और हमारे को निकालना क्या है एफ एक्स, बच्चों बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखो 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस में 1। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है देखो अब क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने क्या सिखाया आपको x को किससे रिप्लेस कर दिया करो 1/x से, x की जगह 1/x लिखोगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x हो जाएगा, और 1/x किस में बदल जाएगा x में, और 1/x किस में चेंज हो जाएगा x में प्लस में 1। सेकंड इक्वेशन आ गई, अपने को क्या निकालना है एफ एक्स, एफ एक्स निकालना है तो मतलब एफ ऑफ 1/x की टर्म को इलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा इलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इलिमिनेट करना पड़ेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दूं 3 से और इसको 1 से, और आपस में क्या कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा 9 ऑफ एफ एक्स, 9 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3/x प्लस में 3, और इसको एज इट इज कॉपी कर दो। मुझे क्या करना है देखो ये पहले एफ एक्स लिख दूँ, एफ एक्स प्लस में 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x, मेरे को एफ ऑफ 1/x को इलिमिनेट करना है, ठीक है माइनस कर दो, ये खत्म, 9 में से एफ एक्स गए 8 एफ एक्स, और ये बच्चों 3/x तो रहेगा, और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, और ये क्या हो जाएगा अपना माइनस के x, तो एफ एक्स कितना आ गया 8 से डिवाइड कर दो, 8 से बच्चों क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2/8 कितना हो गया 1/4 माइनस x/8, या इसको ऐसे लिख दो 3/8x माइनस x/8 प्लस 1/4, देखो ये आंसर आ गया, एफ एक्स निकालना था एफ एक्स निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों इसमें क्या है 100th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन निकालना है 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स का, मतलब आंसर क्या है अपना 1 से 2 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो आपने 8 से डिवाइड किया था ना, अब डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स आपका कितना आया था बताओ, ये 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स तो है ये रहा, तो इसका बस क्या कर दो इंटीग्रल कर दो 3/x माइनस एक्स प्लस 2, क्या है ये 3/x माइनस एक्स प्लस में 2, इसका इंटीग्रेशन कर दो बस आंसर आ जाएगा आपका 3। 1/x का क्या होता है बच्चों log x माइनस एक्स का x²/2 और प्लस में 2 का 2x, और लिमिट पुट कर दो क्या 1 से लेके 2 करना, 2 पुट करो बच्चों 3 टाइम्स ऑफ log 2 माइनस 2 पुट करोगे तो 4/2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 पुट करोगे तो कितना हो गया 4 हो गया है ना, माइनस का साइन लगा के 1 पुट करो, log 1 कितना होता है 0 माइनस 1/2 प्लस में 2, समझ आ गई इतनी बात तो। अच्छा 3 को पावर में ले जाओ 2 की पावर 3 हो जाएगा ना,
4 माइनस टू कितना हो गया 2, और 2 में से 1/2 गया 3/2, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो यानी कि log 8 और 2 में से 3/2 गया हाफ, ये आ गया ना। अब देखो पूरा आंसर log में छोड़ रखा है, तो हाफ को log ही से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है ना। तो बच्चों क्या हो गया, ये हाफ पावर में चला जाएगा, यानी कि log ऑफ रूट ही हो जाएगा। सिंगल log कर दो, log m प्लस log n, log mn होता है, ये कितना है 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8, यानी कि 8 रूट ई, log ऑफ 8 रूट ई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, आसान सा क्वेश्चन था ये तो।